Welcome back, everyone. Today we will continue with our 11th class geography chapter 3 drainage system. In the last lecture we have discussed about the major river basins of India. Today we will continue with drainage system of India. So on the basis of origin, two broad drainage system of India are generally recognized that are Himalayan rivers and peninsular river system. Okay, so इसमें भी फिर हम आगे व्हेन वी फर्दर डिवाइडेड द हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर हम जो है इट इंक्लूड गंगा इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ओके दीज रिवर डिपेंड ऑन बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन सो दीज आर पेरिनियल सो दीज रिवर आपकी मेल्टिंग ऑफ स्नो यानी कि जो ऊपर ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों पे वहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है स्नो पिघलती है उस पर भी डिपेंड करते हैं आपके एंड ऑफ कोर्स जो प्रेसिपिटेशन आपकी बारिश होती है वर्षण होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ अ पेरिनियल रिवर यानी कि पूरा साल 12 मास ही यानी कि पूरा साल ये फ्लो करती रहती है ये रिवर आपकी ठीक है सो दीज रिवर पास थ्रू द जियांट गॉर्जेस फॉर्म वी शेप्ड वैलीज रैपिड एंड वाटरफॉल्स इन देयर माउंटेनियस कोर्स सो जो ये रिवर्स हैं आपकी ये बड़े बड़े गोर्जेस बनाती हैं हमने गोर्जेस के बारे में डिस्कस किया था वी शेप्ड वैलीज आपकी बनाती हैं हमने वी शेप्ड वैलीज के बारे में भी डिस्कस किया था तो रैपिड एंड वाटरफॉल्स आपके जो जिसका माउंटेनियस कोर्स होता है यानी कि जिस रास्ते से फ्लो करती हुई जा रही है रिवर उसके रास्ते में वाटरफॉल जो आपके होते हैं वो बनाते हुए आपकी फ्लो करती हुई निकलती है वाइल एंटरिंग द प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स लाइक मेंढर आपके कुछ समथिंग लाइक दिस फॉर्म में होते हैं आपने देखा होगा रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई जाती है ना तो ये आपके मेंढर्स बोलते हैं इस शेप को जो है डेवलप करती है ऑक्सबो लेक जो आपका ऑक्सबो लेक कुछ इस तरीके की लेक डेवलप हो जाती हैं ठीक है उनको ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं उनके आसपास जो डेवलप हो जाती हैं जो आपका ऑक्स का पैर का निशान होता है उसके अकॉर्डिंग फ्लड प्लेन्स आपको पता है हमने फ्लड प्लेन जो आपके आसपास का रीजन होता है एंड डेल्टाज नियर द रिवर माउथ तो रिवर माउथ के जो आप समुद्र में गिरती है वहाँ पे डेल्टाज का फॉर्मेशन होता है Now we will see the evolution of the Himalayan drainage system. So geologists believe that a mighty river called Shivalik or Indo-Burma river extend of the Himalayas from Assam to Punjab and onwards to Sindh finally discharged into the Gulf of Sindh near lower Punjab formed 5 to 24 million years ago. So जो आपके जियोलॉजिस्ट हैं जो इनके ऊपर आपकी अर्थ की स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कब हुई जो आपके जियोलॉजिस्ट माने जाते हैं आपके अर्थ के अंदर के भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो अर्थ के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं तो उनका मानना है कि जो आपकी शिवालिक आपका कि भाई जो शिवालिक और इंडो बर्मा नाम की जो है कि बहुत बड़ी रिवर होती थी काफ़ी विशालकाय और ये आपकी हिमालय जो है था असम से लेकर पंजाब तक वहाँ तक फैला हुआ था सिंध तक आपका जो वहाँ तक फैला हुआ था और फिर ये आपका फाइनली अपना गल्फ ऑफ सिंध में जो है आपका जो है पानी डिस्चार्ज करती थी यानी कि पानी आखिर में गिराती थी जाके नियर लोअर पंजाब जो आपका लोअर पंजाब है उसके पास ठीक है जो फॉर्म आपकी 5 to 24 मिलियन ईयर्स एगो का साल पहले फॉर्म हुई थी आफ्टर लॉन्ग टाइम इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम तो उसके काफ़ी टाइम बाद इसको 3 ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड किया गया इंडस इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो वेस्टर्न पार्ट में द गंगा एंड इट्स हिमालय ट्रिब्यूटरीज इन द सेंट्रल पार्ट सो हिमालय की जो अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडिया के सेंट्रल पार्ट के अंदर वहाँ पे द स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट तो जो ब्रह्मपुत्र आपकी असम सेंटर करके इंडिया में आती है मतलब जब चाइना से इसकी ओरिजिन होके और इंडिया में एंटर करके असम के आसपास के रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी स्टेट है वहाँ पे और जो आपकी हिमालयन की और ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे जो इसको फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं वहाँ पे ओके सो वी विल स्टार्ट विद इंडस सिस्टम यानी इंडस रिवर system Indus drainage system so it is one of the largest river basin of the world covering an area of 11,65,000 square kilometer and in India 3,21,289 square kilometer and a total length of 22,880 kilometer in India 1,114 kilometer so in India क्या क्या मतलब अब यहाँ पे
यानी कि ये आपकी बाकी का जो सिस्टम है इतना तो इंडिया में है, ये वाला पोर्शन आपका पाकिस्तान के अंदर है, और इतनी लेंथ इंडिया में है और इतनी वाली लेंथ बाकी बची हुई टोटल, मतलब इतनी तो इंडिया में है और बाकी जो टोटल इससे अलग बचती है टोटल में से वो आपकी पाकिस्तान में है। ओके ओके। सो नेक्स्ट इज द इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंधु। इसको सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बोखार who in the Tibetan region at an altitude of 4164 meter in the Kailash mountain range near मानसरोवर, जो आपकी मानसरोवर लेक आपकी पाई जाती है कैलाश माउंटेन पे। सो इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंग खम्बान और लोयंस माउथ। तो तिब्बत के अंदर इसको सिंगी खम्बान या लोयंस माउथ के नाम से भी जाना जाता है आपकी, ठीक है। आपकी इसके ग्लेशियर कौन सा था, बोखार, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जहाँ से ये निकलती है आपकी, ठीक है। ओरिजिन का मतलब जहाँ से रिवर्स की फॉर्मेशन होती है, जहाँ से इसका पानी निकलना शुरू होता है, ठीक है। सो आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस इट पासिस थ्रू लद्दाख एंड बालिस्तान। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी फ्लो करने के बाद लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बाद ये आपकी लद्दाख में एंटर करती है और बालिस्तान में, ठीक है। लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बाद जो लद्दाख रीजन आ जाता है आपका और बालिस्तान का, वहाँ पे उससे जो है पास करती है। फिर इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलर इन द दर्दिस्तान रीजन। तो पाकिस्तान में फिर नियर चिलर के एंटर करती है आपकी। एंड द इंडस हिमालयन ट्रिब्यूटरी सच एज द श्योक, द गिलगित, द जास्कर, द हुंजा एंड द नुब्जा, द सिगार, द गस्तिंग एंड द द्राश। तो ये आपकी जो इसकी है ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस हिमालय की, ये जैसे कि आपकी इंडस फ्लो करते हुए निकली तो कुछ लेफ्ट से, कुछ राइट से, कुछ लेफ्ट से, कुछ राइट से, इस तरीके से इसके दोनों साइड से इसमें आके मिलती हैं। At last it finally emerges out of the hills near Attock where it received the Kabul river on its right bank। तो अटोक में जाके निकलती है और काबुल रिवर इसके फिर काबुल रिवर भी इसमें आके मिल जाती है, ठीक है, इसके राइट साइड से। द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंजनाड, नेम गिवन टू 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये आपकी साउथवर्ड फ्लो करती है और पंजनाड में मिल जाती है आपकी। एंड ए लिटल अबाउ मिठानकोट, a little above Mithankot. It finally discharges into Arabian Sea east of Karachi. The Indus flow in India only through Jammu and Kashmir। तो इंडस जम्मू सिर्फ इंडिया के अंदर सिर्फ जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर से यानी कि एरिया के अंदर से फ्लो करती है। यहाँ पे देखिए आपका ये मैप है, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंडस रिवर आपका ओरिजिन हुआ, ठीक है, यहाँ से आई तो आपकी इसमें ये कुछ श्योक, गिलगित और कुछ रिवर्स आपकी इसमें बीच बीच में मिलती रहती है और भी हैं, ठीक है। और ये फिर आपकी करती हुई यहाँ से फिर पाकिस्तान में एंटर कर गई, ठीक है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद आपकी ये यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये पांचों रिवर क्या बनाती हैं, क्या बताया था उसका भी नाम, पंजनाड, ठीक है। साउथवर्ड साइड में आपकी जब इधर मिठानकोट से ऊपर यहाँ पे मिलती हैं ये पांचों रिवर, तो इस रीजन में आपको किसको क्या बोलते हैं, पंजनाड, ठीक है। ओके, पंजनाड हमने देख लिया। और उसके बाद फिर ये आपकी इंडस रिवर चलते हुए और कहाँ पे जाके गिर जाती है फिर अरेबियन सी में, कराची के ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, ईस्ट ऑफ कराची, यहाँ पे आपका नीचे जाके गिर जाती है। सो द इंडस रिवर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेन, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है 5 मेन ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। सो फर्स्ट वन इज झेलम। तो झेलम जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरीनाग एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल इन द कश्मीर वैली, ठीक है। तो वेरीनाग में इसका ओरिजिन होता है पीर पंजाल कश्मीर वैली के अंदर। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द वुलर लेक। जो वुलर लेक का भी जो है एक सोर्स ऑफ वाटर यही आपकी झेलम रिवर है, जो वुलर झील के अंदर भी यही पानी प्रोवाइड करवाती है। और बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू ए डीप नैरो गोर्ज इन पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। तो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एंटर करने से पहले एक डीप नैरो गोर्ज ये डेवलप करती है आपकी पीर पंजाल रेंज के अंदर। इट जॉइंस द चेनाब नियर झंग इन पाकिस्तान। तो चेनाब को फिर ये कहाँ ज्वाइन करती है, झंग के अंदर पाकिस्तान में। झेलम, 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 ओके।
झेलम यहाँ से आपकी फिर फ्लो करते हुए निकली और आपकी श्रीनगर और वुलर लेक जो आपकी आपको इफ़ यू कैन सी है, ओके, और यहाँ से फ्लो करती फिर ये आपकी इसमें पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, चेनाब के साथ, हाँ झंग, क्या नाम बताया था, झंग, पाकिस्तान में चेनाब के साथ ये आपकी मिल जाती है। सो आवर नेक्स्ट रिवर इज चेनाब रिवर इन दिस इंडस रिवर सिस्टम। सो चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम द बारालाचा पास, पार्ट ऑफ जास्कर रेंज, ठीक है। तो चेनाब जो है आपकी बारालाचा पास जो है जास्कर रेंज के अंदर है, उसका हिस्सा है ये बारालाचा जास्कर रेंज का, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और 1180 किलोमीटर जो इंडिया के अंदर इसकी लेंथ है, यानी कि इतना ये इंडिया के अंदर इसका 1180 किलोमीटर फ्लो कर रही है, सॉरी। सो इसके बाद आपका इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, इंडस, सॉरी, Indus. It is formed by two rivers, the Chandra and the Bhaga, which join at Tandi near Keelong in Himachal Pradesh. Hence, it is also known as Chandrabhaga. सो आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, बट ये भी दो रिवर्स की वजह से फॉर्मेशन हुई है, दो रिवर के मिलने के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है, विच आर चंद्रा एंड द भागा, ठीक है, जो आपकी टंडी किलोंग में हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलती हैं आके, ठीक है। इसलिए इसको चंद्रभागा के नाम से, मिलने के बाद चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पे आपकी चेनाब, यू कैन सी ना, चेनाब, ओके, चेनाब आपकी दो रिवर मिलने के बाद यहाँ पे चंद्रभागा नाम बन गया, चंद्रभागा, और यहाँ पे आपकी फ्लो करती हुई आपकी चेनाब इधर पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पे आगे निकल गई, ठीक है, पंजनाड़ में। नेक्स्ट वन, रावी। सो द रावी ओरिजिनेट फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास एट द हाइट ऑफ 4000, जो आपकी इसका एल्टीट्यूड है 4000 मीटर, वहाँ पे आपकी मिलती है इन द हिमाचल प्रदेश। सो इट फ्लोज थ्रू द चंबा वैली, चंबा वैली के थ्रू फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, ज्वाइनिंग द चेनाब नियर सराय सिद्धू। इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द पीर पंजाल एंड द धौलाधार रेंजेस, ओके। आपका एंड पाकिस्तान में एंटर करने से पहले आपकी चेनाब नियर सराय सिंधु को ज्वाइन कर लेती है, और जो आपका पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस का जो एरिया ड्रेन करती है। 725 किलोमीटर लेंथ टोटल है इसकी। रावी आपकी है, यहाँ से फॉर्मेशन ओरिजिन होके आपका रोहतांग पास के पास से आपकी फिर ये फ्लो करते हुए आपकी जा रही है और कहाँ मिली है आपकी, फिर आखिर में ज्वाइन कर लेती है चेनाब रिवर को, ठीक है। और आपका यहाँ पे पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस इसके बीच में आ जाती है, उनको फ्लो करते, मतलब उनको ड्रेन करते हुए, उनको पानी देते हुए जाती है। नेक्स्ट वन इज ब्यास रिवर। सो द ब्यास ओरिजिनेट फ्रॉम द व्यास कुंड नियर रोहतांग पास, ठीक है। तो ये भी आपके रोहतांग पास से व्यास कुंड के से ओरिजिनेशन होता है इसका। सो रिवर फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली एंड फॉर्म गोर्जेस एट काटी एंड लागी इन द धौलाधार रेंजेस। तो आपकी कुल्लू वैली, आपने नाम सुना होगा कुल्लू का, तो कुल्लू वैली से फ्लो करते हुए आपकी गोर्जेस बनाते हुए काटी और लारगी के अंदर धौलाधार रेंजेस में फ्लो करते हुए जाती है आपकी। इट एंडर्स द पंजाब प्लेन वेयर इट मीट्स द सतलुज रिवर, सतलुज नियर हरिके। आफ्टर फ्लोइंग फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 470 किलोमीटर, फ्लो करने के बाद ये आपकी रिवर सतलुज के साथ हरिके में मिल जाती है, ओके। सो ब्यास ओरिजिन आपके इधर से होते हुए आपके यहाँ पे सतलुज से मिल गई हरिके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्यास। 470 किलोमीटर आपकी इंडिया के अंदर फ्लो करती है आपकी सारी। लास्ट वन इन द इंडस रिवर सिस्टम इज सतलुज रिवर। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक या राकस ताल नियर मानसरोवर लेक, जो आपकी इन तिब्बत, वेयर इट इज नोन एज लेंगचन खबाब, ठीक है। वहाँ पे तिब्बत में इसको लेंगचन खबाब के नाम से भी जाना जाता है। इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो ये आपकी इंडस ऑलमोस्ट इंडस रिवर जो आपकी हमने देखी थी अभी, उसके साथ पैरेलल फ्लो करती हुई आपकी 400 किलोमीटर एरिया कवर करती है, ठीक है। 400 मतलब उसके पैरेलल चलती हुई आपकी एंटरिंग इंडिया में एंटर करने से पहले। सो बिफोर एंटरिंग द पंजाब प्लेन, इट कट्स ए गोर्ज इन नैना देवी धर वेयर द फेमस बाकड़ा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो पंजाब प्लेन में एंटर करने से पहले गोर्ज बनाती है नैना देवी धर में, जहाँ पे आपका फेमस बाकड़ा नांगल डैम बना हुआ है।
So from near Firozpur to Fazilka, it formed the boundary between India and Pakistan for nearly 120 किलोमीटर, और टोटल लेंथ जो है इसकी इंडिया के अंदर 1050 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी फॉर्म करती है ये आपका, ठीक है। ये आपकी इंडस गई थी और ये सतलुज आई, तो इसके पैरेलल आपके अराउंड 400 किलोमीटर ने फ्लो किया। ओके, फिर पंजाब प्लेन में एंटर कर गई आपकी, यहाँ से पंजाब प्लेन में एंटर करते हुए आपकी ये बाखड़ा डैम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जिसका मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ था। रूपनगर अगर आपने सुना हो तो पंजाब में रोपड़ है, वहाँ से उसके नीचे है ये, ठीक है। यहाँ से फ्लो करते हुए आपकी ये चलती है, और फिर यहाँ पे हरीके, जहाँ पे आपकी कौन सी रिवर मिली थी इसमें आके, ब्यास रिवर आपकी, हमने भी पढ़ा था, ब्यास रिवर इसमें मिली थी, ठीक है। और फिर ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंट रिवर है, क्योंकि इसका जो हरीके के बाद जो यहाँ पे मिलती है हरीके के साथ, तो इसका फिर जो इंदिरा गांधी कैनाल है, जो आपकी कैनाल सिस्टम है, जो इससे फिर अलग किया जाता है यहाँ से। सो नेक्स्ट में हम जो अब आपका पढ़ेंगे वो गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।